क्या आप लोगों की कार का स्टीयरिंग वाइब्रेट हो रहा है या फिर आप लोगों की कार स्लिप हो रही है? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपके कार के टायर्स को किस तरीके से चेक किया जाए कि वो वियर आउट हो चुके हैं। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ 5 टिप्स जो आप लोगों को मदद करेगी ये पता करने में कि आप लोगों के कार के टायर्स वियर आउट हो चुके हैं, आप लोगों को अभी नए टायर्स की ज़रूरत है। तो चलिए इसमें से सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं जो आप लोग कार के टायर्स को बिना देखे पता कर सकते हो और कार के अंदर बैठे बैठे कार चलाते हुए जो है वो ये चीज़ पता कर सकते हो। तो इसके अंदर से जो आप लोगों को चीज़ समझना है वो ये है कि जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे और आप लोगों के कार के टायर जो है वो पूरे वॉर्न आउट हो चुके रहेंगे, यानी कि घिस गए रहेंगे और अच्छी ग्रिप नहीं प्रोवाइड करते रहेंगे, तो आप लोगों को सबसे पहला चीज़ कार चलाते हुए जो चीज़ महसूस होगा वो ये कि आप लोगों की कार का ये जो स्टीयरिंग है ये स्टीयरिंग वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो स्टीयरिंग जब वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा आप लोगों को समझ जाना है कि कुछ तो प्रॉब्लम है आपके कार के टायर्स के अंदर, और आप लोगों को अपने कार के टायर्स जो है उनको चेक करना स्टार्ट कर देना है। क्योंकि अगर आप लोग अपने कार के टायर्स को चेक नहीं करोगे तो मे भी हो सकता है कि फिर आप लोगों को इशू आ सकता है, आप लोगों को का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि कार के टायर्स जो है वो घिस चुके रहेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि कभी भी आपका कार का टायर जो है वो पंचर हो सकता है, कभी भी जो है वो स्लिप हो सकता है और भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो सकती है। तो इसीलिए आप लोगों को जो है वो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे। तो अगर आप लोगों को कार चलाते हुए ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की कार का स्टीयरिंग वाइब्रेट हो रहा है, जैसे देखो अभी हम लोगों का कार का स्टीयरिंग जो है वो बहुत ही स्टेडी है, वाइब्रेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब सिंपल चीज़ ये है कि हम लोगों की कार के टायर्स अभी तो एक्चुअली नई है क्योंकि कार नया है, बट अगर जो है वो आप लोगों की कार के जो स्टीयरिंग वाइब्रेट होते रहेगा तो डेफिनेटली आप लोगों को ये चीज़ समझ जाना है कि आप लोगों की कार के टायर्स वर्न आउट हो चुके हैं। अभी इसके बाद जो है वो हम लोग दूसरे टिप के बारे में बात करते हैं जो आप लोगों को पर्सनली जाके बाहर देखना पड़ेगा अपने टायर्स को। तो ये चीज़ कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि जब आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों की कार का ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो है वो आप लोग जब दोगे तो आप लोगों की कार बहुत स्लोली पिकअप लेगी, टायर जो है वो स्लिप मारेंगे। तो ये चीज़ में आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि आप लोगों के कार के टायर जो है वो वॉर्न आउट हो चुके हैं, और इसीलिए आप लोगों को ये दूसरा टिप जो है वो हेल्प करेगा। और ये सबसे बेस्ट चीज़ होता है कार के टायर्स को चेक करने के लिए, और इस चीज़ को बोला जाता है पेनी टेस्ट। तो ये जो पेनी टेस्ट है वो मतलब आप लोग क्या कर सकते हो कि 1 रुपये का कॉइन जो है वो कार के टायर के बीच में डाल सकते हो, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि भाई कितना गैप है करके, ठीक है। तो जनरली जो है वो अगर कुछ भी गैप नहीं है, बहुत ही कम गैप है, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपके कार के टायर्स ऑलमोस्ट वॉर्न आउट हो चुके हैं, आप लोगों को कार के टायर्स जो है वो नए बदलने पड़ेंगे। क्योंकि अगर ऐसा आप लोगों ने नहीं किया तो डेफिनेटली आप लोग समझ सकते हो कि आप लोगों को कार स्लिप मारेगा, और हिली रीजन में अगर पानी रहेगा तो फिर रिटर्न पीछे आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े सिचुएशन हो सकते हैं अगर कार के टायर्स जो है वो वॉर्न आउट हो चुके रहेंगे। तो ये पेनी टेस्ट जो है वो आप लोग कर सकते हो, बहुत ईजी है। और फिर इसके बाद हम लोग तीसरी टिप के बारे में बात करते हैं। तो ये तीसरा टिप है जो आप लोग कार जब आप लोग बाहर जाओगे तभी चेक कर सकते हो, और ये चीज़ जो है वो अगेन ये ऐसा है कि आप लोग कार के टायर्स जो है उनको चेक कर सकते हो, उनका जो साइड वॉल्स है उनको चेक कर सकते हो। क्योंकि कार के टायर के जो साइड वॉल्स है अगर वो घिस चुके रहेंगे और जो है वो कार के साइड टायर्स कंप्लीटली टच करते रहेंगे नीचे, तो आप लोगों को ये समझ लेना है कि अभी टाइम हो चुका है आपके कार के टायर्स को चेंज करने के लिए। क्योंकि साइड वॉल जो है वो एक्सट्रीम डेंजर है, क्योंकि अगर आप लोग जो है वो आपके कार के साइड वॉल्स अगर सही नहीं रहेंगे और चलाओगे कार तो वहाँ पे बड़ा हादसा हो सकता है। कार चलते चलते सडनली अगर कुछ छोटा सा पिन भी लग गया साइड में तो टायर बर्स्ट हो सकता है, और फिर वैसे सिचुएशन में जो है वो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये बड़ा मेजर हादसा हो सकता है। तो इसीलिए कार के साइड वॉल्स जब ख़राब हो चुके रहेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, बस अपने कार के टायर्स को बदल देना है। क्योंकि यस ये जो चीज़ है वो सही है कि थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, बट डेफिनेटली अगर
आप लोगों की सेफ्टी जो है उस चीज़ के बारे में बात किया जाए तो सेफ्टी के लिए जो है वो आप लोगों को ये चीज़ पहले करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोगों को जो है वो इस चीज़ के रिगार्डिंग थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। साइड वॉल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट चीज़ यानी कि चौथी टिप के बारे में बात करें तो आप लोग कैसे पता कर सकते हो कि आपके कार के टायर्स जो है वो घिस चुके हैं। तो जनरली कार के टायर्स में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि एवरी 6 ईयर्स के बाद आप लोगों को जो है वो अपने कार के टायर्स को बदल देना चाहिए। चलो ठीक है, आप लोगों ने कार इतना ज़्यादा चलाया नहीं है, कार जो है वो बहुत जगह पे आप लोगों का पार्क था और फिर इसके बाद जो है वो आप लोगों ने मतलब बहुत ही कम चलाया। अगर आप लोग जो है वो एक अंदाज़ा मार रहे हो कि आप लोगों ने जैसे 1 साल के अंदर मैंने अपनी कार को जो है वो 10,000 किलोमीटर चलाया, तो मतलब 6 साल के अंदर ये 60,000 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा, ठीक है। एक जस्ट एन एवरेज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मे भी हो सकता है ये ज़्यादा हो सकता है, मे भी हो सकता है कि ये कम हो सकता है, इट्स ऑलवेज डिपेंड्स, ठीक है। बट अगर आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1 साल के अंदर जो है वो ये कार 10,000 किलोमीटर चल सकती है, तो आप लोग अगर यूज़ अगर ज़्यादा रहेगा तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों की कार उससे भी ज़्यादा चल सकती है। तो वैसे सिचुएशन में जो है वो आप लोगों को अपनी कार के जो है वो साइड में ध्यान देना है, वहाँ पे ऑलवेज लिखा होता है और इसमें जो है वो वीक और ईयर लिखा रहता है। तो कौन से वीक में जो है वो आपके कार के टायर बनाए गए थे, कौन से ईयर में आपके कार के टायर मैन्युफैक्चर हुए थे, जिससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि आपके कार के जो टायर्स है उनको 6 साल से ज़्यादा हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। जनरली जो है वो इस तरीके से लिखा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 12 और फिर 21। इसका मतलब ये चीज़ है कि 12 जो है वो महीने में और जो है वो 2021 में आप लोगों के कार के टायर मैन्युफैक्चर हुए थे। और कार के टायर्स जो है वो जनरली रबर से बने होते हैं, तो रबर जो है वो कुछ टाइम बाद अपनी जो है ना बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो थोड़ा छोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए जो है वो थोड़े से फिर टायर और भी ज़्यादा फ्रेजाइल होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हर 6 साल के बाद आप लोगों को अपने कार के टायर्स कंप्लीटली बदली करवा देने चाहिए। जनरली जो है वो लोग 5 से 6 साल के बाद नया कार ही ले लेते हैं, बट स्टिल मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने नया कार नहीं लिया है तो आप लोगों को अपनी कार के सारे टायर्स को बदल देना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। फिर इसके बाद आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों की कार के जो टायर्स है वो वर्न आउट हो चुके हैं। तो जनरली जो है वो मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि अगर आप लोगों की कार के टायर्स जो है वो अच्छी ग्रिप नहीं दे रहे हैं, अगर आप लोग एक्सेलरेट कर रहे हो तो बहुत टाइम बाद आगे बढ़ रहे हैं, या फिर जो है वो आप लोग ब्रेक प्रेस कर रहे हो तो स्लिप मार रहे हैं, या फिर जो है वो ऐसा चीज़ है कि आप लोगों के कार के टायर के अंदर से हवा जो है वो बहुत जल्दी लीक हो रहा है, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि आप लोगों के ये कार के टायर जो है वो वर्न आउट हो चुका है। कार के अंदर मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो किसी और चीज़ के लिए होती है। मतलब फॉर एग्जांपल कि हवा जाना मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपके कार का टायर पंचर हो सकता है। मे भी ऐसा हो सकता है कि आपके कार के टायर का जो एयर वॉल्व है वो थोड़ा सा डैमेज हो चुका है हवा भरने के टाइम पे, तो मतलब वो चीज़ है। बट 6 साल के बाद अगर ये चीज़ ज़्यादा हो रहा है तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोगों के कार के टायर जो है वो वर्न आउट हो चुके हैं। और लास्ट चीज़ के बारे में बात करें जो है अपना 5वां टिप, और मैं आप लोगों को ये दूंगा कि हर एक टायर के अंदर जो है वो एक थ्रेड मार्किंग होता है जो आप लोगों को बताने के लिए होता है कि ये जो है वो पॉइंट तक जाने के बाद आप लोगों को अपने कार के टायर्स बदल देने चाहिए। ये हर एक बंदे की सेफ्टी के लिए होता है और ये हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये चीज़ फॉलो करती है। आप लोगों को बस ये चीज़ देखना है और अपने जो ये चीज़ है उसको ठीक कर देना है। तो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरह का डाउट रहेगा तो आप लोग जब नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।